हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के त्रयस्त्रिंशः और चतुस्त्रिंशः सर्ग का पाठ करेंगे, यानी कि 33वें और 34वें सर्ग का पाठ करेंगे। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम से लेकर के मिथिला के रास्ते में हैं। उनके साथ सैकड़ों ऋषि मुनि हैं, जो सिद्धाश्रम में रहने वाले सैकड़ों ऋषि मुनि उनके साथ हैं। और ये शाम के वक्त, शाम के समय ये सोन नदी के तट पे पड़ाव डाल देते हैं। वहाँ पे स्नान, ध्यान और अग्निहोत्र करने के पश्चात आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। श्री राम उनसे पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, जिस स्थान पे हम लोग रुके हुए हैं, ये सोन नदी के तट पे चारों तरफ जो सस्य श्यामला हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है और ये समृद्ध प्रदेश जो दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्थान है? तो विश्वामित्र जी श्री राम को उस स्थान के इतिहास के बारे में और वहाँ के राजाओं के इतिहास के बारे में बताते हैं। उल्लेखनीय यह है कि राजा कुश और राजा कुश के 4 पुत्र, कुशाम, कुशनाभ, अतरसुरजस और वसु, उनके 4 पुत्र थे। और उन्होंने ही सोन नदी के तट पे, सोन नदी जहाँ से उनका उद्गम होता है सोनभद्र से, और मगध को जाती हैं और 5 पर्वतमालाओं को छू कर जाती हैं। वहाँ 4 नगर को उनके कुश के चारों पुत्रों ने बसाया था। उल्लेखनीय बात यह है कि विश्वामित्र के परदादा थे महाराज कुश, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत ही धर्मात्मा और तेजस्वी राजा थे। महाराजा कुश के पुत्र थे कुशाम्ब और कुशनाभ और अतरसुजस और वसु। ये चारों जो थे, इनके दादा थे विश्वामित्र जी के। और कुशनाभ के ये वंशज थे। इनके जो दादा का नाम था वो कुशनाभ था। कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे और राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी थे। तो वो अपने पूर्वजों की कथा सुना रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे श्री राम, राजा कुशनाभ की 100 पुत्रियां थी। 100 पुत्रियों को उपवन में खेलते और मनोरंजन करते समय वायु देवता आते हैं और प्रेम प्रस्ताव रखते हैं, विवाह करने की बात करते हैं। उनकी 100 पुत्रियों ने तिरस्कार कर दिया, तो वो वात रोग से कुबड़ी बना देते हैं राजा कुशनाभ के 100 पुत्रियों को। इस प्रकार से जब पुत्रियां अपने घर जाती हैं तो राजा कुशनाभ पूछते हैं कि ये दशा तुम्हारी किसने की? तो वो बताती हैं। वो 33वें सर्ग में इसका वर्णन है, 33वें 34वें में, जो मैं आपको सुनाता हूं। राजा कुशनाभ पूछ रहे हैं कि पुत्रियों, ये तुम लोगों की हालत किसने की ऐसा? तो पुत्रियां कहती हैं कि पिताजी, हम लोग जब उपवन में खेल रहे थे और वहाँ हम जब मनोरंजन कर रहे थे, अपने नृत्य गायन से अपना मनोरंजन कर रहे थे, तो उसी समय वायु देवता आ गए। वायु देवता ने हम लोगों से अधर्म पूर्वक उन्होंने अपना विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसपे हम लोगों ने उनका तिरस्कार करते हुए उनसे कहा कि हम लोग अपने पिता के अधीन हैं, हमारे स्वामी, हमारे पालक हमारे पिता हैं, और हमारे पिता के कहने पे ही जहां वो कहेंगे हम लोग वहीं शादी करेंगे, वहीं विवाह करेंगे। ऐसे में वो क्रोधित हो गए और हम लोगों की ये दशा बना दी, हम लोगों को कुबड़ा बना दिया। इतना सुनने के बाद से राजा कुशनाभ अपने पुत्रियों को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मेरी पुत्रियों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा उनको जवाब दिया, बहुत ही अच्छा सुंदर उत्तर दिया कि, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम लोगों ने अपने कुल की मर्यादा रखते हुए उन्हें बताया कि मेरे पिता ही हमारे विवाह की चिंता करेंगे। और जिस प्रकार से तुम लोगों ने ये धर्म का आचरण किया और क्षमा का आचरण किया, वो बहुत ही सराहनीय है। क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही इस जगत का आधार है। अतः हे पुत्रियों, तुम लोग अंदर जाओ, अंतःपुर में जाओ, राजमहल के अंदर,
मैं अब आगे का कोई उपाय करता हूं। राजा कुशनाभ ब्रह्मदत्त नामक एक राजा का वह वर्ण करते हैं। ब्रह्मदत्त के पिता ब्रह्मर्षि चूल थे और चूल की जो उनके आश्रम में सेवा करने वाली एक गांधर्वी थी सोमदा। तो ब्रह्मदत्त की माता सोमदा थी। सोमदा और ब्रह्मर्षि चूली के पुत्र थे राजा ब्रह्मदत्त। बहुत ही धर्मात्मा और तेजस्वी थे। उनको जाके कुशनाभ राजा कुशनाभ ने निवेदन किया अपनी 100 पुत्रियों के वरण करने का। राजा ब्रह्मदत्त 100 पुत्रियों का विवाह करने हेतु तैयार हो गए और जब पाणिग्रहण संस्कार हो रहा था तो उनके हाथ में जब पुत्रियों का हाथ दिया जा रहा था तो एक एक पुत्रियां स्वस्थ होती जा रही थीं उनके स्पर्श से, क्योंकि वो स्वयं में बहुत ही तेजस्वी और ब्रह्मर्षि थे, धर्मात्मा राजा थे। 100 पुत्रियां स्वस्थ होकर के और प्रसन्न चित्त से राजा कुशनाभ ने अपनी 100 पुत्रियों को राजा ब्रह्मदत्त के साथ विदा कर दिया। सभी पुत्रियों के विदा होने के पश्चात राजा कुशनाभ को पुत्र न होने का मन में स्मरण आया कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। तो उन्होंने अपने पिता महाराज कुश के से मंत्रणा करके उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। महाराज कुश ने अपने बेटे कुशनाभ को आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमको जो पुत्र प्राप्ति होगा वो बहुत ही धर्मात्मा और जगत में विख्यात होगा, उसका नाम गाधी होगा और गाधी बहुत ही धर्मात्मा राजा होगा जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इतना कह करके महाराज कुश जो है आशीर्वाद दे करके ब्रह्मलोक को सिधार गए। अब यहाँ महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अपने पूर्वजों की कथा सुनाते हुए, अपने पूर्वजों की कथा सुनाते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे ककुत्स्थनंदन श्री राम, जो गाधी थे वह मेरे पिता थे और गाधी के पिता राजा कुशनाभ थे। राजा कुशनाभ के पिता महाराज कुश थे। तो महाराज कुश के कारण ही मुझे लोग कौशिक के भी नाम से जानते हैं। हे राघव, मैं अपने बड़ी बहन के बारे में भी बताता हूं। रघुनंदन, मेरी बड़ी बहन का नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह मुनि ऋषिक के साथ हुआ था। मुनि ऋषिक जो हैं बहुत धर्मात्मा और बहुत ही तपोबल वाले ब्रह्मर्षि हुआ करते थे। अपने सुंदर आचरण और उत्तम व्रत पालन करने के कारण, धर्म के अनुसार आचरण करने के कारण मेरी बहन सत्यवती सशरीर स्वर्ग लोक को सिधारी थी और स्वर्ग में जाने के पश्चात हिमालय से कौशिकी नदी बन करके आज भी वो इस धरा पर कौशिकी नदी बन करके अवतरण की और आज भी वो धरा के इस जगत के लोगों की सेवा कर रही है। कौशिकी नदी हिमालय से निकलती है और मैं अपनी बड़ी बहन को बहुत ही प्रेम करता हूँ, बहुत ही प्यार करता हूँ, बहुत ही सम्मान करता हूँ। इसीलिए मैं स्वयं कौशिकी नदी के तट पे आश्रम बना करके सुखपूर्वक और नियम पूर्वक मैं वहीं पर रहता हूं। हे श्री राम, मैं यह जो स्थल है सोन नदी के तट पे, सोनभद्र नदी के तट पे जो भी यहाँ 5 पर्वतमाला के बीच में जो नगर हैं, जिसमें मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि बक्सर और गया भी उसी में आते हैं जो विश्वामित्र जी के पूर्वजों ने बसाई थी। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, मेरे पूर्वजों ने इस धरा की सेवा की, उन्होंने यहाँ नगर बसाया और इसी कारण मैं यहाँ सिद्धाश्रम जो बक्सर में स्थित है, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ यहाँ यज्ञ करने के लिए और पुनः मैं कौशिकी नदी के तट पे अपनी बड़ी बहन के पास चला जाऊँगा। मिथिला होते हुए मिथिला के पश्चात मैं हिमालय के उपत्यका में मैं कौशिकी नदी के तट पे बने अपने आश्रम में चला जाऊंगा। इतना कहने के पश्चात जब पूरी कथा सुनने के बाद काफ़ी देर रात हो गई, देर रात को
विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे श्री राम, अब आधी रात होने को आ गई है, चारों तरफ क्षितिज में नक्षत्र और तारे दिखाई दे रहे हैं और आधी रात को चंद्रमा का उदय हो रहा है। ऐसे में अब ये जो इतनी रात बीतने पे यक्ष, राक्षस और पिशाच विचरण करते हैं, अतः अब मुझे भी निद्रा में जाने दो और आप लोग भी निद्रा में जाइए और सुखपूर्वक सोइए। इतना कहने के पश्चात जो ऋषि मुनि वहां पे यह कथा सुन रहे थे, उन्होंने विश्वामित्र जी की भूर भूर प्रशंसा करते हुए कहा कि हे धर्मात्मा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इतने उत्तम कुल के उत्तम वंशज में आपने जन्म लिया और आप स्वयं भी इस धरा पे सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। आपके धर्म आचरण का कोई बराबरी नहीं है। आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और हम लोगों को आपके कुल का वर्णन सुन करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। इतना कहने के पश्चात विश्वामित्र जी शयन करने लगे और राम और लक्ष्मण भी निद्रा लेने लगे। इस 34वें सर्ग का पाठ यहीं खत्म होता है। अब हम अगली कड़ी में 35वें सर्ग का पाठ करेंगे। हरे राम, हरे कृष्ण।